ओम शांति। 7 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसे शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न, आज का प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। यहाँ कोई भी नाम रूप में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छीछी ख्यालात से वे ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापिस घर तो जा ना सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर ना सुधरे तो सजाएं खानी पड़ेगी। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं। शो करेंगी कि हम सुधर रही हैं, पर अंदर ही अंदर घोटाले हैं। अनसुधरेली हैं। शरीर के साथ छीछी काम करती है। छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है। बहुत छीछी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं ना स्वर्ग में ले जाने, तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। ये शरीरों से ये गंदे गंदे कार्य होते हैं ना, ये बाबा कहते हैं बहुत छीछी गंदी दुनिया। गंदी आत्माएं कैसे गंदी हो गई हैं, अनसुधरेली। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। एक दो से अलग हो ही नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी ये वैशाल्य है। ये वैशाल्य है। विकारों के कारण ही बच्चे तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं इस दुख दाम। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया
नरक वैशाल्य में हमको रहना ही नहीं है, ये आत्मा समझती है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। जब एक बार समझ आ गई कि ये सब गंदी दुनिया है और यहाँ पर ये सब गंदी लगा पड़ा है, तो ऐसे गंदे गंदे ख्यालात आपके अंदर आना तो बहुत ही खराब बात है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ, मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए ना नई दुनिया में। जब तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ ठहरना ही नहीं है, तो काहे को इसमें बुद्धि फंसाते हो? जाना है ना नई दुनिया के लिए। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए शिवालय में जाने की, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए, कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। ये दुख की दुनिया है, सब इसमें दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं ना मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, कहते हो ना कि हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम ये अच्छी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे, ये तो पुरानी जूती है, ऐसे समझते हो ना और ऐसा कहते भी हो ना। तो बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंदर से तो वैराग्य आ गया कि हाँ नहीं रहना है हमको, थोड़ी घड़ी का आ गया, और फिर बुद्धि पुरानी दुनिया में ही रहे, तो वो काय का वैराग्य है। वैराग्य तो वो है ना, बुद्धि हमेशा बाप से लगी रहे, जिसके पास जाना है। और सभी आत्माओं ने जाना है। कोई आत्मा को ऐसे थोड़ा सहयोग देगी कि चल मैं तेरे को उड़ाऊं। हाँ, ये तो आत्मा परमात्मा को याद करेगी तभी उड़ते हुए बाप के पास जाएगी, घर जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है इस पुरानी दुनिया में, हाँ, परमात्मा को भूल आत्माएं आत्माओं में फंसी रहती है। जैसा जो कहता है वैसा वो कर पड़ते हैं। आत्मा में फंसी है, परमात्मा क्या कहता है वो समझ नहीं आता है। परमात्मा क्या समझा नहीं दे रहे, क्या याद कराने को कह रहे हैं। ये थोड़ा क्या है तुझको मुझको याद करो, हाँ, सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो, ये क्या है। अभी सब नंबरवार तो है ही है ना। तो बाबा कहते बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंत काल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद ना आए, कोई दूसरी चीज याद ना आए। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो ना, जिसे मेरा मेरा मेरा, ये सब कुछ भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। आग लगनी है इस छीछी दुनिया को, तो काहे को दिल लगानी। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है ना, स्वर्ग की तरफ। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुखधाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। ये जो छीछी शरीर है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। शादी करते तो दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इस पुरानी जुत्ती से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये है ही वैशाल्य, सब पतित ही पतित है, रावण राज्य है। यहाँ
कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। भले बाबा ने सजाए कैसी कैसी है सुनाई नहीं है, पर बहुत कड़ी सजाए हैं। जो शरीरों में फंसे रहते हैं ना, हाँ, और ऐसा वायुमंडल बनाते हैं शरीरों में फंसकर। भले वो धोखा दे रहे अपने आप को, बाप को, पर बहुत कड़ी सजा है। धोखा देंगे तो किसको दे रहे? अपने आप को दे रहे हैं। सोच रहे हम तो अच्छे हैं, ये हमारा हिसाब किताब है। उल्टा कर्म करेंगे तो हिसाब किताब में नहीं गिना जाता है, विकर्मों में गिना जाता है। ये बात याद रहनी चाहिए। नहीं, मैंने हिसाब किताब चुक तो किया, ऐसा कहा लिखा बाबा ने। विकर्म करो और ये हिसाब किताब चुक तो हुआ तुम्हारा। तो ऐसे तो कोई किसी का कत्ल कर दे, हिसाब किताब चुक तो किया उसने, किसी जन्म में मेरा कत्ल किया होगा, सजा मिलती है उसकी, क्योंकि वो विक्रम कहलाया जाता है। तो इसी तरह से बाप की श्रीमत पर मानना चलना और उल्टा कर्म करना कुछ ऐसा, तो वो विक्रम कहलाया जाता है, हिसाब किताब नहीं। बहुत ऐसे ब्राह्मण भी बहुत सहज बोल देते हैं, हिसाब किताब है, हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है? गटर में गिरना हिसाब किताब है, वैश्यालय में गोते खाना हिसाब किताब है, किसी दुनिया में किसी से दिल लगा लेना, नाम रूप में फंस जाना हिसाब किताब है। ये ब्राह्मणों को ही पहले समझ होनी चाहिए, हिसाब किताब कहते किसे है। तो बाबा हमें समझाते कि यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं, सबके लिए, जो भी हैं सबके लिए ये बेहद की बातें समझाई जा रही है कि क्या करना है तुम। जब रजो प्रधान सन्यासी थी ना, दुनिया गंदी नहीं थी उस समय, जब रजो प्रधानता थी, जब सन्यासी रजो प्रधान थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, वहां मनुष्य वहां जाकर उनको खाना पहुंचा आते थे। सन्यासी जंगल में रहा करते थे और मनुष्य जाते थे उनको खाना दे के आते थे, भोजन पहुंचाया करते थे। गंदी दुनिया उस समय इतनी नहीं थी। रजो प्रधान सन्यासी थे, निडर हो रहते थे, मनुष्य भी जाते थे तो भोजन पहुंचाते थे निडरता के साथ, और वो जो जंगलों में रहते वो भी निडरता से रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखदाम का वर्षा लेते हैं, यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नामो निशान नहीं होगा। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, हाँ, कुछ भी ऐसा होता है ना तो कहते हैं 3 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ठीक है, शोक यानी कैसे मनाते हैं तो कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? माना सिर्फ 3 मिनट साइलेंस से क्या होगा बताओ? चुप करके बैठ गए, 3 मिनट साइलेंस हो गई, उससे क्या होगा? बोलो। ये तो बाप को याद करना है जिससे विक्रम विनाश हो। 3 मिनट की साइलेंस से कुछ नहीं होगा, उस साइलेंस में बाप की याद हो तो विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पढ़ाना है, माना पाठ पढ़ाना है। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं।
बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, बाप के बने हो तो पेट के लिए मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी कि गीता का भगवान कौन, ये प्रश्न था उसमें, गीता का भगवान कौन। उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको ना जानने के कारण नापास कर दिया। जब सच बताया तो ना जानने के कारण, क्योंकि सच तो जानते नहीं थे ना वो, हाँ, कि सच क्या है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव ही है, ये ना जानने के कारण उनको नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा, श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया, तो उस फील्ड में गए ही नहीं, तो छोड़ दिया, वो पढ़ाई छोड़ दी, इस रूहानी सर्विस में आ गए। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती हैं। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे, कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूखों मरेंगे, ऐसे नहीं है कि तुम भूखों मरेंगे, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो, केले के साथ रोटी खा सकते हो, दही के साथ रोटी खा सकते हो, खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, क्या करे, खाना पड़ता है। कई ऐसे कहते क्या करे, खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं रोटी केले के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हो, पर अपने नियम मत तोड़ना। हाँ, कायदे अनुसार लड़ो ना, उनको समझाओ ना कायदे अनुसार। तो मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, 3/4 सुख मिलता है, बाकी एक चौथाई थोड़ा सा दुख भोगते हो। अब बाप कहते मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं ना शिव की पूजा तो, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। कहते हैं ना कि आपको जो भी करना आप घर में बैठ के करो अब। हाँ, तो बाबा ने कहा वो तो फिर भक्ति भी तो घर में बैठ के कर सकते हैं, फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की भी दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम आते ही हो बाप से वर्षा लेने के लिए। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है, घर छोड़े कितना समय हुआ। सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं, सुखधाम को छोड़े। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम में चलो, इस दुखधाम को भूल जाओ, शांति धाम सुखधाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और कोई मुश्किलात बाबा ने नहीं दी है। शिव बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, शिव बाबा को उनको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो
शिव बाबा के लिए। हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है, बीच में यह भी है। अब आप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। थोड़ा टाइम है। अब स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, करते हैं ना, या ये कह देते जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा? पुरुषार्थ करते हैं ना। ऐसे थोड़े कहेंगे जो नसीब में होगा तो पास हो जाएंगे। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो सारे जन्मों के लिए ऐसे नौकर चाकरी बन के रह जाएंगे। राजाई तो मिल ना सके, चलो करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे सिर के ऊपर, एक छोटा सा पिछाड़ी में, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, है कि नहीं सहज? हाँ, परंतु फिर उसमें फिर उच्च पद भी तो पाना होता है ना। बात तो सहज है कि सिर्फ बाप को याद करो। अब बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। अब कितने विक्रम विनाश करते हो उस आधार पर है। हाँ, तो पर उच्च पद पाना है, देवता बनना है, उसके लिए सारा पुरुषार्थ है। पद पाने के लिए तो कितनी मारामारी करते हैं ना। हाँ, पोस्ट के लिए तो कितना मारामारी होती है। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। तुम्हारे पास बॉम्ब कम है, मेरे से ले लो। ऐसे एक दूसरे को खत्म करने में एक दूसरे को बॉम्ब्स की मदद दी जाएगी, जो आज दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं ना। तो पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़े ही, इतने सब धर्म थे नहीं, फिर भी नहीं रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना। राज्य करना है तो अपने ऊपर रहम करो, कम से कम ऊंच पद तो पाए, इतना रहम तो करो अपने ऊपर। इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ करे जा रहे हो, फिर भी अपने ऊपर ये रहम नहीं कर रहे कि कम से कम ऊंच पद तो पालें। सुन रहे हो तो सतयुग में आएंगे जरूर, लेकिन सुन रहे हो और ऊंच पद पाए उसके लिए धारणा जरूरी है। अब धारणा समय नंबर 1 है, पर जो धारणाएं विशेष बाबा ने रखी हैं वो तो चलाओ, वो तो करो। पर उसमें भी कहीं ऐसे है, बात मत पूछो, तो क्या कितनी सजा खाएंगे। वो कभी वैसे ही खुश नहीं रहते हैं। जब धारणाओं में कमी होगी तो खुशी कहाँ से होगी? धारणाएं अच्छी होंगी तो खुशी भी होगी। तो ये हर एक को अपने अंदर देख लेना चाहिए। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, सुना है ना। चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही क्या? 8 आने। गरीब के पास है ही 8 आने, तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं। अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं ना, वे पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। जो दान पुण्य करते हैं वो पाप आत्माओं से किया, तो पुण्य जहाँ होना चाहिए वहां उसके बदले क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा तो होती है ना सतयुग में, वह पुण्य आत्माओं की दुनिया। वे तो बाप ही सुनाएंगे ना, बनाएंगे भी। हाँ, कैसे बनते हो ये बाबा ही बताएंगे, तो भी बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता ही नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है।
आत्मा अविनाशी है, कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं। चलो कुछ नहीं समझ आता, ये तो समझ आता है कि आत्माएं कहीं से तो आ रही हैं, और वो है परम धाम, वो है शांति धाम। आ तो रही हैं, नीचे तो नहीं है, क्योंकि आदमशुमारी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो कहीं से तो आत्माएं आ रही होंगी ना। अभी नीचे ही हूँ और नीचे ही लेने वाले छोड़ने वाले तो फिर तो बराबर होना चाहिए ना। इन्होंने लिया भी, इन्होंने छोड़ा भी। हाँ चलो थोड़ा अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम कितने हुए, ऐसा ही है कि बढ़ते ही जा रहे हैं, 8 सेकंड में बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं है। तो बाबा कहते इतने सब कहीं तो बैठे होंगे ना, जो वहां से उठकर आते हैं पाठ बजाने के लिए। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, सोचो। देवी देवताओं का तो राज्य नहीं है, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर से स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे ना, तो और कोई धर्म ही नहीं था। चित्र में राम को भी बाण दे दिया है ना, वहां बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है, यह भी समझते हैं। जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले, वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं ना, बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। जार जार रोएंगे, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, कोई को देखकर लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। यहां बनना पड़े, संगम पर बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगाने हैं। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। आज का वरदान, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में निछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म
हर आत्मा भरपूर रहेगी। ओम शांति।